में अच्छाई, वो नज़र में अच्छाई बनेगी, वो हमारे स्वभाव में अच्छाई बनेगी। तो ऐसी अच्छाई को हर कोई अपने हिस्से में ला सकता है, जो एक टेम्पररी बात नहीं कि मानवीय गुण कुछ टेम्पररी ही टाइम के लिए जीवन में आए, पर ये मानवीय गुण हर समय हर पल में जब हमारे अंदर रहेंगे तो फिर किसी के साथ बनावटी व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा। जैसे हैं वैसे ही प्रस्तुत हो जाएंगे किसी के सामने, और उसी में ये अच्छाई का भाव रहेगा, दूसरे का दर्द समझने का, ना कि अपना दर्द समझाने का। अक्सर ऐसी भी बात आ जाती है कि हम मन हल्का करना है इसकी आड़ में चुगली करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं। किसी एक को तो बोल देते हैं पहले कि ये इंसान ने कुछ ऐसा कहा तो आपसे हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप करीबी हो, मन हल्का हो जाएगा, और उस इंसान की जो भी चीज़ ठीक नहीं लगी सामने रख दी। तो अगर वाकई ही मन हल्का तक बात है तो किसी तक अपने बात शेयर कर ली, वो एक इंसान तक, तो मन हल्का हो जाना चाहिए। पर यहाँ अब नियत की बात आती है। शायद नियत ही ये है कि अलग अलग इंसानों को पकड़ के किसी एक की सारी बुराइयाँ मन हल्का करने की आड़ में बोलते ही रहें, ये चर्चा करते रहें, देखो वो इंसान ठीक नहीं है, मुझे इतना डांटा, मुझे इतने गलत शब्दों का प्रयोग किया मेरे साथ, और उस इंसान को भी यही बोल रहे हैं कि आपसे मन हल्का कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। फिर तीसरे चौथे हर किसी से किसी एक व्यक्ति की ही बुराई करते जा रहे हैं। तो ये तो फिर एक कहाँ की ही समझदारी है, हमारा इसमें क्या ही फायदा होगा कि हर एक की नज़र में अपने आप को बेचारा बना भी लिया तो ठीक है, सब हमें एक अच्छे मन से वो सपोर्ट तो देंगे, पर क्या हमें वो सपोर्ट की ज़रूरत है भी कि नहीं, क्योंकि यहाँ हमारी नीयत सपोर्ट से आगे बढ़ने की बात नहीं कर रही थी। हमारी नीयत सिर्फ 10 लोगों के आगे किसी एक की बुराइयाँ उछाल रही है। तो बात वही कि हम अपने हिस्से क्या ले रहे हैं, क्या चुन रहे हैं, कैसी नीयत रख रहे हैं। और यहाँ जहाँ नीयत की भी बात है वहाँ एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, कि ये परमात्मा ने कर्म करने की आज़ादी दी है। वो कर्मों को नीयत ने सबसे पहले संवारना तो है, पर ये फिर उस आड़ में भी कि कुछ कर्म कर दिया, दूसरे को चोट पहुंच गई और फिर बोल दिया कि मेरी नीयत तो ठीक जगह थी, ये चोट आप तक अगर पहुंची तो ये समझ लें मेरी नीयत ठीक थी। चलो 1-2 बार ऐसे हो गया, पर अगर हर बार हो रहा है तो हम फिर अपने अंदर आत्ममंथन करके देखें कि सिर्फ ये इतना ही बोल के मेरी नीयत ठीक थी और एक्शंस दूसरे के साथ गलत कोई हर्टफुल बात कर दी और वहाँ फिर आड़ नियत का ले लिया कि नीयत ठीक थी। तो यहाँ भी जिम्मेवारी अपने कर्मों की उठानी है। नीयत हो अच्छी होना बहुत अच्छी बात है, पर उसको करेक्टली अपनी सोच में, शब्दों में, एक्शंस में भी लाना उतनी ही ज़रूरी बात है। तो दातार कृपा करे हर कोई हर एक मानव से प्यार करने लगे और वो दिखावा भाव, लालच भाव, दूसरे की लकीर छोटी करके अपनी बढ़ानी नहीं, हर किसी को वाकई ही इस दिल में बसाते हुए, हर किसी से प्यार दिल को इतना विशाल करते हुए कि दूसरों की कमियों को हम इतना तवज्जो ना देते हुए अपनी कमियों को सुधारने के ही रास्ते पे चलें। तो दातार हर किसी पे कृपा करे कि ये सेवा भाव मन में लेकर पूरे संसार के लिए दिल समर्पित होके सभी को आराम देने का भाव रखे। और ये सत्संग, ये संतों का संग, ये सच के साथ जुड़ने की बात है। तो संतों ने तो सच के साथ ही जोड़ा है, और जितना ज़्यादा संतों के साथ समय ये सत्संग करने में लगाएंगे, जीवन एक सही दिशा में सुधरता जाएगा और मन से ये सुमिरन भी परमात्मा की साथ ये लगन लगती जाएगी। तो दातार हर किसी पे कृपा करे कि ये भक्ति कोई किताबी बात नहीं है,
ये जितनी रियल आज से हजारों साल पहले थी, आज भी इतनी डिस्ट्रैक्शंस, इतने सोशल मीडिया के युग में भी उतनी ही पॉसिबल, उतनी ही रियल, उतना ही ये दिल से की जा सकती है। बस ये भाव प्यार का बना के रखें परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा ही प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। दातार कृपा करे हर किसी का ये उद्देश्य मानव जीवन का परमात्मा की प्राप्ति भी हो, ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को जीवन में लाकर हर पल परमात्मा के एहसास में रहें। सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।